कभी हंसना है कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है। हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को ट्रैक ऑफ अमित में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो है इसका एग्जाम अर्थात जो शिक्षक का परीक्षा होने वाला है, मात्र 20 दिन टाइम बचा हुआ है। तो 20 दिन में तैयारी कैसे करें उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि पहले जो शिक्षक भर्ती होते थे बिहार में, तो डायरेक्ट बीएड कर लीजिए, डीएलएड कर लीजिए, सीटेट निकाल के और हो जाता था। लेकिन अब बीपीएससी कर दिया है, इसलिए जो टीचर भी अब बनेगा तो पहले के अपेक्षा कुछ अनुभवी आदमी बनेगा, क्योंकि जो बीपीएससी निकालेगा वह तेज ही स्टूडेंट निकाल पाता है। तो हम इस पर देखेंगे क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि 20 दिन आपका टाइम बचा है एग्ज़ाम के। तो 20 दिन में क्या करना है तो देखिए कुछ। तो ये सबसे पहला बता रहा है कि टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे। कितना क्वेश्चन आने वाला है 120 क्वेश्चन आएगा आपको। तो 120 में 20 क्वेश्चन ऑप्शन ई वाला आएगा, उसमें 5 वो ऑप्शन रहेगा समझिए। तो ऑप्शन ई, जैसे ऑप्शन ए बी सी डी ई। तो ऑप्शन ई में कैसा प्रश्न आएगा, जैसा ये आप दिमाग लगा के सोच सकते हैं। जैसे प्रश्न पूछेगा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 4 गो इसमें जाहिर से हो जाएगा। लेकिन आ जाएगा जैसे जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था इनका, गुजरात में। लेकिन प्रश्न ऐसा आ जाएगा कि महात्मा गांधी किन किन राज्यों से संपर्क लगाए थे या किन किन देशों में गए थे, तो उसमें ऑप्शन ई आ सकता है, उसमें ऑप्शन ई वाला भी आएगा। तो ज़्यादा टेंशन लेना ना है, 15 से 20 क्वेश्चन वैसा आएगा, तो अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड लगा के बना दीजिएगा। सेकंड कहता है क्वेश्चन का प्रकार पहले देख ले उसके बाद हल करें। देखिए, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं या देने वाला है आपको कोई एग्जाम, तो सबसे पहले आप उस प्रश्न पर चर्चा करेंगे, उस प्रश्न पर हम गहराई से पढ़ेंगे, उसी के बाद हम आंसर देंगे, डायरेक्ट नहीं कि देखें। जैसे बीए में क्या होता है, स्टूडेंट लोग के 5 प्रश्न का उत्तर देना रहता है या 3 प्रश्न के देना रहता है, और दिया हुआ रहता है 5-5 गो, मतलब सब में जैसे 5 गो देना है और दिया हुआ है 7 प्रश्न, तो 7 स्टूडेंट बना देता है और बोलेगा कि सब तो बना ही लिए। ऐसा नहीं, जितना देना है एग्जाम प्रश्न का आंसर जितना पूछ रहा है उतना ही हमको देना अनिवार्य होता है। ज़्यादा अपने से दिमाग नहीं लगाना होता है, क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो दिक्कत हो सकता है आपको। कहता है 120 में 4 या 5 क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला आएगा। कंफ्यूज इसलिए आएगा क्योंकि कंफ्यूज नहीं आएगा तो जो बोल्ड स्टूडेंट है, तेज स्टूडेंट, तो वह तो तुरंत बना के कहेगा कि हमको तो बन गया। लेकिन उनको टाइम क्या लेता है, 4 से 5 प्रश्न जो कंफ्यूज वाला रहता है वही टाइम लेता है। वही में वो लोग सोचने लगते हैं कि यह बनाए कि वह बनाए, इसका यह आंसर होगा कि वह होगा। तो ऐसा में हड़बड़ाना नहीं है, अपना दिमाग लगा के जब तक आपका टाइम दिया हुआ रहेगा, टाइम रहेगा आपके पास, तब तक आप प्रश्न के बाद प्रश्न पर ध्यान देंगे, इधर उधर ध्यान नहीं देंगे, तब जाके आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। ऐसा नहीं कि परीक्षा दे रहे हैं इधर बाजार में आपका ध्यान है, तो ऐसे रिजल्ट गड़बड़ा सकता है। 14 पेपर में एग्जाम है, अर्थात 14 पेपर का क्या होने वाला है, एग्जाम होने वाला। तो इसमें ढेर सारा प्रश्न आएगा। तो देखिए, जो इम्पोर्टेंट है उसको लिखा गया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इस इम्पोर्टेंट से समझिए। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, तो यह 1905 से 1947 के बारे में हमको चर्चा करना है, मतलब पढ़ना है। तो बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप तो टाइम कम है आपका, तो अब क्या होगा, डायरेक्ट रीडिंग दीजिए। और देखिए, हाइलाइटर है, इसका बहुत काम आता है। जो किताब जो रहेगा तो उस किताब पर ऐसे ऐसे रंग देना है इसको, क्योंकि याद जितना होगा उतना ठीक है, लेकिन रंगा हुआ रहेगा ना तो निश्चित है कि एक या 2 बार अधिक हम पढ़ेंगे लेकिन याद हो जाएगा।
और ऐसे संभव नहीं है, टाइम आपका बहुत कम बचा है। इसमें इम्पोर्टेंट है बिहार पर ज़्यादा, जैसे बिहार पर ज़्यादा हम लोग चर्चा करेंगे। बिहार क्योंकि जॉब कहाँ मिलेगा, बिहार में, तो निश्चित है कि बिहार से ज़्यादा प्रश्न पूछेगा। ऐसे फॉर्म तो पूरा इंडिया के आदमी भर रहा है शिक्षक में, लेकिन प्रश्न ज़्यादा आने वाला है बिहार से है, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं। करेंट अफेयर हाईलाइट करना है, हाईलाइटर से हाईलाइट लिखा है, हाईलाइटर यहाँ कर दीजिए। तो वही जो करंट अफेयर मैगजीन नाम से आता है, तो उसको खरीद के हाईलाइट कर दीजिएगा, आपको फायदा हो जाएगा, कुछ प्रश्न याद हो जाएगा। करंट अफेयर से ज़्यादा प्रश्न आने वाला नहीं है, 4-5 आएगा, लेकिन थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम क्या है, बीपीएससी है। जियोग्राफी में आपको मानसून से प्रश्न पूछ सकता है, बिहार से भी पूछेगा क्योंकि बिहार का एग्जाम में है। हिस्ट्री में पूछेगा आपको आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। देखिए यह सब पढ़ने के लिए टाइम तो आपको कम है, 20 दिन टाइम है, तो उसमें क्या करना है, हाइलाइटर खरीद के जो आपका पास, जो भी आपके पास बुक है, गाइड है, किताब है, उस पर ज़्यादा कलर करने के लिए आदत डाल दीजिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात है, वह यहाँ लिखे, राइटिंग लिखे। आप बोलिए कि हमको एग्ज़ाम देना है टीचर, क्या राइटिंग लिखने के लिए बताया जा रहा है, तो आपको राइटिंग लिखना अनिवार्य है। आपको एग्जाम कांचे का है, बीपीएससी का है, तो उसमें लिखने पड़ेगा आपको। जब तक लिखिएगा नहीं, जब तक पास नहीं होइएगा। और जितना सुंदर राइटिंग गोल गोल लिखिएगा, उतना ही गोल गोल नंबर बढ़िया आएगा। इसलिए राइटिंग जो भी नहीं लिखते हैं और तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीचर का, तो कम से कम 4 या 5 पेज प्रतिदिन राइटिंग लिखिए। और राइटिंग क्या लिखना है, जो आपका प्रश्न है आएगा ना, जो किताब आप लिए हैं, गाइड है या बुक है, तो वही किताब से देख के आप उतारिए। देखिए लिखने से 2 फायदा हो जाएगा। पहला तो आपको एग्जाम में लिखना है, तो वहाँ फायदा हो जाएगा, राइटिंग सुधर जाएगा। और दूसरा फायदा होगा कि लिखने से आपको कुछ प्रश्न याद भी हो जाएगा। इसलिए राइटिंग लिखना अनिवार्य है आपको। गणित ऐसा विषय है, गणित से भी तो प्रश्न पूछेगा, ऐसा थोड़ी है कि केवल भूगोल से पूछेगा, गणित रीजनिंग भी पूछेगा आपको प्रश्न। तो बताया जा रहा है कि गणित ऐसा विषय है कि आप गैप कीजिएगा तो दिमाग से निकल जाएगा। आप गैप कीजिएगा गणित बनाने में, या तो आपको दिमाग से निकल जाएगा। गणित ऐसा विषय है कि पढ़ उसको अध्ययन करिएगा तभी आपको याद रहेगा, नहीं तो भूल जाइएगा। गणित याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, यह समझने वाला सब्जेक्ट है। जब समझ में आ जाएगा आपको प्रश्न बन जाएगा। जैसे 2 हम प्रश्न नीचे दिए हुए हैं, इसको हम बताएंगे। 20 दिन टाइम है, तो गणित और रीजनिंग के क्या करना है, तो गणित और रीजनिंग के कम से कम 40 प्रश्न 24 घंटा में आप बना लीजिए। आपको बनाने के लिए सीखे या ना सीखे, लेकिन 40 प्रश्न कम से कम आप कॉपी से बना लीजिए, कॉपी पर बना लीजिए, ताकि बनाइएगा कुछ न कुछ आपको। कोई ऐसा भी स्टूडेंट होता है जो मैथ में बहुत कमज़ोर है, उसको आंसर ये मालूम हो जाता है, याद कर लेता है, तो सेट वाला प्रश्न जान ही रहा है। लेकिन मैथ समझने का चीज़ है, आंसर याद करने का चीज़ नहीं है, इसलिए आपको रिवाइज करने पड़ेगा। तो एनसीईआरटी से भी आपका प्रश्न आने वाला है। और एनसीईआरटी ऐसा पैटर्न है, इसमें एक प्रश्न नहीं लाखों प्रश्न मिलता है। इसका भी एक अलग बुक आता है, केवल प्रश्न वाला आता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं इतिहास भूगोल 9th 10th का, तो इसमें कम प्रश्न मिलता है, लेकिन इसको भी अध्ययन बढ़िया से कर लेंगे तो हमको एग्जाम में बहुत फायदा होने वाला है। और यह हाइलाइटर से क्या करना है, रंग देना है प्रश्न जो रहेगा आपका, बुक रहेगा जो पढ़ रहे हैं, तो उस पर रंग दीजिएगा, याद हो जाएगा आपको। तो यह सब क्या है आपको बताया गया इसलिए क्योंकि 20 दिन टाइम बचा हुआ है बीपीएससी एग्जाम टीचर वाला, तो उसमें आपको कुछ फायदा हो सकता है। तो यह फार्मूला अपना कर देखिएगा, फायदा होगा तो ठीक है, अगर नहीं फायदा होगा तो भी ठीक है, लेकिन अपनाना जरूरी है। क्योंकि कहा भी गया है
मनुष्य केवल कर्म करे, फल की आशा छोड़ दे। चलते हैं प्रश्न एक दो को बना लेते हैं। प्रश्न कहता है यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न लगे आएगा तो यही ट्रिक आपको लगाना है। कौन सा ट्रिक लगाना है? तो ट्रिक आपको लगाना है आर बटे 100 प्लस आर इंटू 100। ट्रिक यही लगाना है। प्रश्न जब भी ऐसा रहेगा तो यह लगाइएगा और इसी पर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आर का मतलब क्या हो रहा है, जो दिया हुआ रहेगा प्रतिशत शुरू में वही काची के मान रहेगा, आर के मान रहेगा। तो इस पर हल करिए आप। देखिए आर कितना है 25%, लिख देंगे 25। यहाँ 100 में आर जोड़ना है तो 100 में आर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। और गुना कितना से करना है 100 से। काटिए इसको 25 पचे 125 आप 5 से कई बार में 20 500 बराबर 20% हमारा काची आ गया, आंसर आ गया। पूछ रहा था कितना प्रतिशत कम है तो यही आंसर आ जाएगा 20% कम है। और इसी का अपोजिट यहाँ प्रश्न आ गया, कह रहा है चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसके खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च पर कोई परिवर्तन न हो। तो ऐसा प्रश्न के लिए ट्रिक क्या करना है, इसमें था वृद्धि तो हम प्लस लगाए और इसमें क्या है कमी तो इसमें क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे अभिष्ट बराबर हो जाएगा या जो पूछ रहा है तो आर बटे 100 माइनस आर इंटू 100। आर कितना प्रतिशत तो 10%। यहाँ हो जाएगा देखिए 100 और आर के मान कितना 10 है तो 100 में से 10 जाएगा तो 90। गुना कितना से करना है 100 से, 1 0 से 1 0, 100 बटा 90, 90 नहीं 9 आया। अब 9 से काटिए तो 11 99, 11.1 बटा 9%। यह आंसर आ गया। इस प्रकार आपका 2 प्रश्न भी बन गया, कुछ बीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड, कुछ आपको फार्मूला भी बताया गया। तो जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।